नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कार की ऑनलाइन क्लास में। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा टॉपिक चल रहा है? अधिगम का टॉपिक चल रहा है। और अधिगम के जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक है, सबसे पहले हमने बात की थी थॉर्नडाइक की, दूसरा स्किनर, तीसरा पावलोव, चौथा हल और पांचवें की हम बात करें गुथ्री। ठीक है। व्यवहारवाद में प्रमुख 5 मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। व्यवहारवाद के प्रमुख 5 मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, जिसमें पहला है थॉर्नडाइक, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, दूसरा B.F. स्किनर, तीसरा I.P. पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव, और चौथा है C.L. हल क्लार्क लॉरेंस हल, और चौथा है एडविन रे गुथ्री। 5वें मनोवैज्ञानिक की बात करने जा रहे हैं व्यवहारवाद के अंतर्गत। और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो है, व्यवहारवादी जो सिद्धांत है उसमें एक होता है उद्दीपक, एक होती है अनुक्रिया, ठीक है ना, और एक होता है पुनर्बलन, और एक होती है अभिप्रेरणा। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के जितने भी सिद्धांत हैं, सीखने के सिद्धांत है, अधिगम के सिद्धांत है, वो इन्हीं 4 तत्वों पर, उद्दीपक, अनुक्रिया, पुनर्बलन और मोटिवेशन, इन्हीं 4 तत्वों पर आधारित है। इन्हीं के चारों के इर्द गिर्द जो है पूरा का पूरा सिद्धांत जो है वो घूमता रहता है। चाहे हम बात करें थॉर्नडाइक की, चाहे हम बात करें स्किनर की, चाहे हम बात करें पावलोव की, चाहे हम बात करें क्लार्क हल की, और चाहे हम बात करें किसकी, गुथ्री की। यहाँ पर हमने बात की थी कि उद्दीपक होता है, उद्दीपक के बाद में अनुक्रिया होती है, और उसके बाद में क्या दिया जाता है, पुनर्बलन दिया। देखिए अब तक जितने भी थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और चारों मनोवैज्ञानिकों की हम बात करते हैं कि उद्दीपक, अनुक्रिया, और अनुक्रिया के बाद में क्या दिया जाएगा, पुनर्बलन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, पुनर्बलन दिया जाएगा। और पुनर्बलन कैसा होगा, सकारात्मक पुनर्बलन उसको दिया जाएगा। और पुनर्बलन देने से प्राणी उस कार्य को बार बार दोहराएगा, और बार बार दोहराने से प्राणी का क्या होगा, अधिगम होगा। अब तक हम बात करते आ रहे थे इन 4 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत में, यही थ्योरी हम काम में लेते आ रहे थे। एक बात। दूसरी बात हमने की थी कि थॉर्नडाइक, जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो हैं उनके अंदर उद्दीपक, अनुक्रिया, पुनर्बलन और अभिप्रेरणा, इन 4 तत्वों का महत्व होता है। इन चारों तत्वों के अर्ध गिर्द सारा का सारा मैटर जो है वो घूमता रहता है। इन्हीं से जो है प्राणी का क्या होता है, अधिगम होता है। इन्हीं के बारे में बात की जाती है। आज हम बात करने वाले हैं एडविन गुथ्री का जो सिद्धांत है, समीपता का सिद्धांत इसको कह सकते हैं हम। कौन सिद्धांत कह सकते हैं, समीपता का सिद्धांत इसको कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं समीपता का सिद्धांत, इसको हम कह सकते हैं प्रतिस्थापनता का सिद्धांत कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं स्थापनता का सिद्धांत, और अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। समीपता का सिद्धांत, प्रतिस्थापनता का सिद्धांत, स्थापनता का सिद्धांत और सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। लगो स्टॉप करेगा। हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं समीपता का सिद्धांत, प्रतिस्थापनता का सिद्धांत, स्थापनता का सिद्धांत और सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक है एडविन रे गुथ्री। एडविन रे गुथ्री 1932 में दिया था ये सिद्धांत। कौन से सन में, 1932 में। और ये कौन से हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है ये भी, एडविन रे गुथ्री, और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है एडविन गुथ्री भी। तो देखिए अब इसको समीपता का, प्रतिस्थापनता का, स्थापनता का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, इसकी हम बातें करेंगे आज। सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो ये जो सिद्धांत है उसमें हम बात करें, एक उद्दीपक होता है और एक क्या होती है, अनुक्रिया होती है। उद्दीपक होता है और क्या होती है, अनुक्रिया होती है। और अनुक्रिया करने के बाद में क्या होता है, पुनर्बलन होता है। क्या होता है, पुनर्बलन। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत है उसमें उद्दीपक होता है। उद्दीपक क्या होता है, समझ में आ गया होगा आपके। उद्दीपक बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, कई बार बता चुका हूँ। उद्दीपक और अनुक्रिया। उद्दीपक है, उद्दीपक के बाद में क्या है, अनुक्रिया है, और अनुक्रिया के बाद में क्या दिया जा रहा है, पुनर्बलन दिया जा रहा है। ठीक है ना। लेकिन गुथ्री क्या कहते हैं, ठीक है ना, गुथ्री क्या कहते हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया। ठीक है ना, यानी
प्रत्येक उद्दीपक के प्रति एक अनुक्रिया अवश्य होती है। ये तो आवाज़ समझ में आ गया होगा आपके कि अगर उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया तो निश्चित रूप से होगी। तो यहाँ पर बात की जाती है ये जो गुथ्री ये कहते हैं कि प्रत्येक उद्दीपक के प्रति एक अनुक्रिया क्या होती है, निश्चित होती है। ध्यान से समझिए कि प्रत्येक उद्दीपक के प्रति क्या होगी, एक अनुक्रिया निश्चित रूप से होगी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये उद्दीपक के साथ अनुक्रिया होती है। यदि उद्दीपक और अनुक्रिया एक बार एक साथ हो जाते हैं, समझ में आ गया ना, यानी एक उद्दीपक है और उस उद्दीपक के बाद में कोई अनुक्रिया हो जाती है, एक उद्दीपक के प्रति एक अनुक्रिया हो जाती है, तो भविष्य में कभी भी वही उद्दीपक होने के बाद में निश्चित रूप से सेम वही अनुक्रिया पाई जाएगी। समझ में आ गया आपको? यानी एक उद्दीपक के प्रति क्या होती है, एक अनुक्रिया होती है और दोनों एक साथ घटित हो जाते हैं, एक उद्दीपक के प्रति एक अनुक्रिया हो जाती है। तो भविष्य में अगर कभी भी उसी प्रकार का उद्दीपक आता है तो निश्चित रूप से उसी प्रकार की क्या होती है, अनुक्रिया होती है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि आप रास्ते में जा रहे हो और आपके सामने एक कुत्ता खड़ा है और कुत्ते को देखते ही आप क्या हो जाते हो, डर जाते हो, ठीक है ना। तो उद्दीपक तो क्या है, वो कुत्ता है और अनुक्रिया क्या है, आप जो करने वाले हो वो क्या है, अनुक्रिया है। अब कुत्ते को देखकर आप डर गए, आपने क्या किया, या तो वहाँ से आप भाग गए, ठीक है ना, कुत्ते ने कुछ देर तक आपका पीछा किया, उसके बाद में कुत्ता वापस चला गया, आप भाग के जो है कुत्ते से बचकर निकल जाते हो, ठीक है ना। अब भविष्य में कभी भी आपके सामने कुत्ता आता है तो आपको वही अनुक्रिया याद आएगी कि उस दिन भी वो कुत्ता आया था और उस दिन मैं क्या कर गया था, भाग गया था और कुत्ते ने मुझे क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो कुत्ते को देखते ही आप क्या कर दोगे, भागना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे उद्दीपक और उद्दीपक के बाद में क्या हुई, अनुक्रिया हुई, और यहाँ पर उद्दीपक और अनुक्रिया एक बार एक साथ हो गए तो भविष्य में उसी प्रकार का उद्दीपक आने के बाद में वही अनुक्रिया पाई जाती है। ये कहते हैं क्या, कौन कहते हैं, एडविन रे गुथ्री। तो इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया के अंदर, ठीक है ना, उद्दीपक और अनुक्रिया के अंदर क्या हो जाता है, समीपता का संबंध स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य क्या हो जाता है, एक समीपता का संबंध स्थापित हो जाता है। और इसी प्रकार समीपता का संबंध होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, समीपता का सिद्धांत कहा जाता है। प्रतिस्थापनता का सिद्धांत यानी एक के स्थान पर दूसरे क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। यानी उद्दीपक के प्रति क्या हो जाती है, अनुक्रिया की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। इसको कहते हैं प्रतिस्थापनता का सिद्धांत या स्थापनता का सिद्धांत या सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। समझ में आ गया होगा आपको, समीपता का सिद्धांत, प्रतिस्थापनता का सिद्धांत, स्थापनता का सिद्धांत या सब्स्टिट्यूशन थ्योरी कहा जाता है। एडविन रे गुथ्री 1932 में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। समझ में आ गया आपको। इतना होने के बाद में हमने बात की थी कि उद्दीपक के बाद में अनुक्रिया और अनुक्रिया के बाद में क्या दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है। ये पुनर्बलन अब तक कौन दिया रहा था, थॉर्नडाइक दे रहे थे, स्किनर दे रहे थे, पावलोव दे रहे थे और हल दे रहे थे। चारों मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि उद्दीपक अनुक्रिया के बाद में क्या दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है। लेकिन गुथ्री कहते हैं नहीं, दोनों के मध्य पुनर्बलन से जो है वो अधिगम नहीं होता, बल्कि दोनों के मध्य क्या होता है, समीपता का संबंध स्थापित होता है। इसी के आधार पर क्या होता है, अधिगम माना जाता है, अधिगम पाया जाता है। ये कहलाता है प्रतिस्थापनता का सिद्धांत या स्थापनता का सिद्धांत। समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं इसकी थ्योरी जो है आपको लिख के बता देता हूँ। एडविन गुथ्री का जो है वो क्या क्या स्टेटमेंट है, क्या क्या वो कहते हैं। देखिए नंबर 1 गुथ्री है वो कहते हैं कि सीखना एक जन्मजात प्रक्रिया है। सीखना एक जन्मजात प्रक्रिया है। निश्चित रूप से जब हमने बात की थी इस अधिगम के जो सिद्धांत थे, अधिगम की जो विशेषताएं थी, उन अधिगम की विशेषताओं के अंदर हमने बात की थी कि सीखना एक क्या है, जन्मजात प्रक्रिया मानी जाती है। समझ में आ गया। दूसरी बात, प्रत्येक उद्दीपक के प्रति एक अनुक्रिया होती है। प्रत्येक उद्दीपक के प्रति क्या होती है, एक अनुक्रिया होती है। यानी जब भी हम बात करते हैं, जब भी कोई भी उद्दीपक होगा उसके प्रति कोई ना कोई अनुक्रिया निश्चित रूप से होगी, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं, जब उद्दीपक अनुक्रिया एक साथ
घटित हो जाते हैं तो भविष्य में उसी उद्दीपक के प्रति वही अनुक्रिया पाई जाएगी। ठीक है ना, उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया हो जाती है और एक साथ दोनों एक साथ घटित हो जाते हैं तो भविष्य में जब भी कोई उद्दीपक होगा उसके प्रति वही अनुक्रिया पाई जाएगी। ठीक है ना। तीसरी अब चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं, थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल के अनुसार अधिगम में पुनर्बल का महत्व है, जबकि गुथरी के अनुसार समीपता का महत्व है। ठीक है ना। 4 पॉइंट, सीखना एक जन्मजात प्रक्रिया है। उसके बाद में जब भी कोई उद्दीपक होगा उसके प्रति क्या होगी, एक अनुक्रिया होगी। जब उद्दीपक और अनुक्रिया एक साथ घटित हो जाती है, एक बार उद्दीपक अनुक्रिया हो जाती है तो भविष्य में जब भी वही उद्दीपक आएगा, जब वो उद्दीपक आएगा निश्चित रूप से उसके प्रति वही अनुक्रिया होगी, जिस प्रकार मैंने आपको कुत्ते का एग्जाम्पल देके बताया है। इसके बाद में थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव और हल जो है चारों मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार हम बात करते हैं कि अधिगम में पुनर्वलन का महत्व है, लेकिन क्या कहते हैं, गुथरी क्या कहते हैं, दोनों के अंदर किसका महत्व है, समीपता का महत्व है। और समीपता के कारण ही सिद्धांत को समीपता का, प्रतिस्थापनता का या स्थापनता का सब्स्टिट्यूशन थ्योरी कहा जाता है। ये था हमारा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के जो है सिद्धांत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ें।